नमस्कार, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया न्यूज़। दर्शकों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, जो तस्वीरें हैं वो किसी से भी छिपी नहीं हो, आप हो, हम हो, ये तमाम जनता हो, हम जनता के मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, जिस तरह से इटावा में घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रुख ले रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कथावाचक को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया, माफ़ी मांगने के लिए, कहीं ना कहीं जो इस तरह का मर्यादित वारदातें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है? क्या आपको क्या लगता है? मैं देखिए, राजनीति यादव किसान आंदोलन उससे कोई राजनीतिक दल से वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, वहाँ जो भी उसके साथ घटना हुई ये बहुत ही गलत हुआ। जो लोगों ने किया उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है कि ऐसे लोगों पर जो जाति के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया, किसी को इज्जत किया, उससे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारत देश में जितने ब्राह्मण समुदाय हैं, उनको अगर सबको गलत करना है गलत। जैसे मैं आता हूँ, मान लीजिए अगर मेरा ही बिरादरी कोई मान बहुत घृणित काम कर दिया, आज मेरा सिर्फ छोड़ा जाए तो गलत है। हर जाति में अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी लोग होते हैं। वो लोगों ने जिन्हें अगर ये किया वो तो ब्राह्मण है नहीं। उसको सोचना चाहिए कि कथा कहने का हक सभी लोगों का है। हमारा देश एकता में अनेकता है। प्राचीन काल से कबीर दास जी यहाँ पैदा हुए, संत शिरोमणि रविदास जी पैदा हुए, यहाँ पर दाता साईं मोहन महबूब पैदा हुए। सारे लोगों ने एक उनका संत शिरोमणि नाम पड़ गया। अच्छी से अच्छी बातें हुई, समाज का सुधार हुआ। रविदास जी पैदा हुए, सूरदास जी पैदा हुए, तुलसीदास जी पैदा। सारे लोगों का संयम हमारे यहाँ पर एक ऐसे गंगा जमुना तहजीब पैदा किया कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को एक मार्ग पे ले जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, चाहे यादव भाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे एससी है, चाहे जो भी है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, मैं एकता की बात करता हूँ कि आप लोग भैया इन लोगों के चक्कर मत पड़िए। चाहे वो आप जानते हैं सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियाँ जो है आपको तोड़ने का जो काम कर रही है, इनसे दूर हट करके आपसी सौहार्द कायम करें। हाँ, जिन लोगों ने गलती किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं आवाम से, आम जनता से कहना चाह रहा हूँ, भारत के संविधान में हमें 5 मौलिक अधिकार मिला है। समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, बात समझ नहीं, ये सब अधिकार है। और दूसरी बात, जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, उसमें स्पष्ट व्याख्या है। संविधान की धारा 14 से 32 संविधान का अधिकार मिलता है कि अगर हमारी बात प्रधानमंत्री की पसंद नहीं है, मुख्यमंत्री अगर कोई आदेश जारी करता है, उसकी बात पसंद नहीं है, किसी की बात अगर हमें पसंद नहीं है, तो हमें उससे लड़ने के लिए बोलने का अधिकार है, कमेटी बनाने का अधिकार है, हमें प्रदर्शन का अधिकार है, हमें अगर आवश्यकता पड़े चक्का जाम भारत बंद का भी अधिकार है। अगर इटावा में जो दंगाएं भड़क रही है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको लाइन दो, रास्ता दो, अपना प्रदर्शन करते हो जाए। बीच में पथराव करवाओ, तोड़ फोड़ कराओ, आगजनी फैलाओ, तो इससे सांप्रदायिक और जातिवाद दंगा बढ़ेगा और देश टुकड़ों टुकड़े में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, संयम से काम लो। और जो भी अराजक तत्व अगर ऐसी बात करे, सरकार होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो है, हमें अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आम जनता को, आम ब्राह्मण को, आम जाति के लोगों को आपस में लड़ने से बचना चाहिए। धन्यवाद। दर्शकों, एक विशेष बात निकल कर आई कि किसने जो इस तरह के जो है कांड किया है, जो घटना की है, उसे कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं जब कथा सुनने का अधिकार है तो लाजमी है कि कथा सुनाने का भी अधिकार है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है जहन में मेरे कि जो वो तो 15 सालों से कर रहे थे, अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। तो चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अमर्यादित किया जाता है, उनकी भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि कैसा समाज है, कैसे लोग हैं, कैसा देश है। देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि घटना के पीछे कोई प्रायोजित व्यवस्था इनकी अब रह गया सवाल कि भाई प्रायोजित घटना को जब ये मूर्त रूप देने लगे तो देखिए 3 चीज नहीं थी। चोरी, हत्या, पाप अगर ये कहीं से आप करेंगी, इतना ही बारीकी से होगा तो कहीं न कहीं आपका पाप ऐसा अंश को छोड़ देगा जो पूरे आपके पाप का पटाक्षेप करने के लिए वो एक ही
छोटा सा 3 का साबुत काफी पर्याप्त हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि वो संत थे, वो कथा बनाने वाला, कथा कराने वाला, कथा का योजना बनाने वाला, कथा का अनुपालन कराने वाला। मुझे ये लगा कि उसमें कुछ इस तरह का गुण बात है जिसको न तो वो पक्ष साबित कर पा रहा है, कहने को तैयार है, और न ये पक्ष कहने को तैयार है। आज जो पक्ष जो कह रहा है उसको एक रूपता में अगर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। उसको 3 पार्ट में संधि विच्छेद के पटल पर रख दी। अगर तीनों पार्ट का अलग अलग आप व्याख्या कर देती हैं तो इसमें साजिश का बू आ गई। आज वो साजिश की बू आ गई तो जो देश के खिलाफ, जो देश के सिस्टम के खिलाफ, जो देश के आवाम के खिलाफ, जो देश के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, जो देश के संविधान के खिलाफ जो शक्तियां काम कर रही है, वो शक्तियों को वहां एंट्री करने का मौका मिलता है और वो जो है उसको पॉलिटिकल चादर पहना करके अपना नापाक सपने को साकार करना चाहती है। और यही कारण है कि वहां राजनीति नहीं है, वहां कूटनीति भी नहीं है, वहां व्यक्ति नीति है, वहां समूह नीति है, वहां धर्म नीति है और वहां जाति नीति है। और जाति और धर्म के नीति में हमारी जातियों की, समूहों की एकता, हमारे जातियों के सद्भाव की एकता, हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर की भावनाएं इससे माताहत होती है। मैं बार बार आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये केवल पॉलिटिकल रंग दे करके कुछ नेता लगे हुए हैं कि इसमें जो है कुछ अपने पॉलिसी के हित में कुछ जो है नापाक सपने को सुजो करके उसका मार्केटिंग कर लिया जाए, यही इनकी मंशा है और कहीं कोई मंशा नहीं है। कथा होती है, कथा में तमाम कथे में भाव भगदड़ होती है, लेकिन कथा में जो रूप दिया गया ये निहायत जो है गंदा था। इस तरह का रूप नहीं हो। ठीक है, आप कथा नहीं सुनना है, आप उसको कह दीजिए भैया हम लोग आपका कथा नहीं सुनेंगे, आप अपने घर जाओ, बात खत्म हो गई। अब उसके साथ कुछ वहाँ के शरारती तत्वों ने ये व्यवहार कर दिया। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये लगा कि साहब ये तो यहाँ तो मामला हमारा फिट बैठ सकता है, जो निरंतर करते आए हैं वही मामले को मूवमेंट देने के लिए इन्होंने ऐसा साजिश रच डाला है। लेकिन जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, इसमें कहीं किसी को न धर्म को मिलना है न जात को मिलना है। ब्राह्मण यादव की एकता सदियों से चली आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल ये कायम रहेगी और ऐसे समाज तोड़क शक्तियाँ वहाँ बेनकाब होगी, अपमानित होगी। मैं इसी के साथ दोनों कौम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल साजिश का आप शिकार न बने। आप हिंदू और ब्राह्मण और यादवों की एकता को मुकम्मल कायम रखें, ताकि हम आने वाले भारत के सामने जो चुनौती है, जो बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो तमाम सिस्टम चरमरा गए हैं, उनको बनाने का काम करें। मैं आपके चैनल पर इतना ही कहना चाहता हूं। और फिर मैं अलविदा लेने से पहले भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल देश की भावना से खेलना बंद करें। देश की एकता से मत खेलो। ये देश रहेगा तो तुम्हारी पार्टी रहेगी, ये देश रहेगा तो कल तुम मुख्यमंत्री होगे। अगर ये देश नहीं रहेगा तो न तुम पार्टी रहेगी तुम्हारी, न तुम मुख्यमंत्री हो सकते हो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई कि मुझे सुनने का आपने प्रयास किया। जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो लड़ाई जावा वाली है वो ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम ब्राह्मण होती चली जा रही है, लेकिन इसे उसका रुख नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रुख है, इसमें जो लोग हैं उनका ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, और ये जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए और इन मुद्दों से अलग होकर जो देश का जो समाज का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो लोगों की अपनी अपनी राय कि देश में जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। जो अपराध है उस पर भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो लाजमी है सरकारों पर बात जरूर आती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन निर्देश के साथ मैं शाइस्ता, यूथ इंडिया न्यूज।